हाय एवरीवन, मैं हूं संगीता जहां आप सभी का स्वागत है स्टडी होम पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे जहाज का जिक्र करेंगे जो समा गया था गहरे समुद्र की खाई में, और साथ में जानेंगे इस जहाज से जुड़े ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनको कभी शायद ही किसी ने सुना होगा। तो हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की। टाइटैनिक जहाज अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था और ये 269 मीटर लंबा था। अगर हम इस जहाज को सीधा खड़ा कर दें तो ये उस समय की जितनी भी ऊंची इमारत थी उनमें ये सबसे ऊंचा होता। इस जहाज के जो स्वामी थे वो थे व्हाइट स्टार लाइन, यानी कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इसको बनाया था और ऑपरेटर थे इसके कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ। इसकी चिमनियां इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इसमें एक साथ 2 ट्रेन समा सकती थी। जहाज 3 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था, यानी कि विशालकाय था। इसमें 3 फुटबॉल के मैदान आ सकते थे। टाइटैनिक में 4 चिमनियां थी जो आज के 17 मंजिली इमारत के बराबर ऊंची थी। टाइटैनिक जहाज को बनाने का काम 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था और 26 महीने के अंतराल के बाद, यानी कि 31 मई सन 1911 में ये जहाज बनके तैयार हो गया। 1912 तक इसमें सारा काम खत्म हो गया, यानी कि इसको सजाने का, इसमें जो पेंटिंग का काम था, सारे काम इसमें कंप्लीट हो चुके थे 1912 तक। और 10 अप्रैल 1912 को ये जहाज लोगों को लेकर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ चल पड़ा। ये जहाज की पहली और आखिरी यात्रा थी। किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ये हमारी पहली और आखिरी यात्रा होने वाली है। इस जहाज की मैक्सिमम स्पीड 43 किलोमीटर थी और इस जहाज की सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि डिपार्चर जो हुआ था ये इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से हुआ था और इसको पहुंचना था न्यूयॉर्क सिटी। लेकिन ये जहाज बीच में ही अटलांटिक ओशियन में डूब गया और किसी को ये नहीं पता चला कि इस जहाज में कितने लोग मारे गए। लेकिन बाद में लोगों ने इसका पता लगाया और इस जहाज पर टोटल 3547 लोग सफर कर सकते थे। पर उस दिन, जिस दिन यह जहाज रवाना हुआ था न्यूयॉर्क के लिए, उस दिन करीब 2228 लोग इसमें सफर कर रहे थे। टाइटैनिक जहाज में कई प्रकार के खाने की भी व्यवस्था की गई थी और इस जहाज में हर दिन 600 टन कोयला इस्तेमाल किया जाता था। 860 में से 167 क्रू मेंबर जितने भी थे वो काम करते थे कोयले की भट्टियों में डालने का, यानी कि 860 में से 167 लोग जो थे क्रू के मेंबर्स, वो कोयले को भट्टियों में डालने का काम कर रहे थे। ये जहाज 4 दिन तक अच्छे से चलता रहा और अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे बढ़ता रहा। टाइटैनिक में 29 बॉयलर थे जो 159 कोयला संचालित भट्टियों से जुड़े हुए थे और जहाज को 23 समुद्री मील, यानी कि 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जा रहा था और ये सारा काम कर रहे थे उसके बॉयलर, जो कि 29 बॉयलर थे। 62 फीट की ऊंचाई में की 4 में से केवल 3 फनल, यानी कि सिर्फ 3 चिमनियां जो थी वो कार्यात्मक थी, यानी कि काम करती थी, और जो चौथी फनल थी वो सिर्फ वेंटिलेशन के प्रयोजन हेतु इस्तेमाल की जाती थी। वह जहाज को अधिक प्रभावशाली रूप से दिखाने के लिए जो चौथी चिमनी थी उसको बनाया गया था। जहाज की कुल क्षमता यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ थी 3549। तो आगे हम बात करते हैं कि ये जहाज कहाँ पे जाके डूबा। 14 अप्रैल को 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पे ये जहाज समुद्र के एक आइसबर्ग से टकरा गया, जिसमें क्रू मेंबर जो थे वो देख नहीं पाए कि आइसबर्ग जो है वो समुद्र में कहाँ पे है, वो तुरंत ही टकराने वाला है। तो आइसबर्ग से टकराने के बाद जहाज के निचले हिस्से में छेद हो गया और जहाज में धीमे धीमे पानी भरना स्टार्ट हो गया, जिससे जहाज का डूबना स्टार्ट हो चुका था। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस इसमे ने कप्तान को, जो कप्तान थे इसके, एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने का निर्देश दिया था। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनी दी गई थी,
लेकिन कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टानें यानी कि आइसबर्ग आने पर जहाज को मोड़ लिया जाएगा और सबको सुरक्षित तरीके से वहां से निकाल के चल देंगे। परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार उसका बहुत ज्यादा छोटा था। फिर क्या होता है, यही है टाइटैनिक के जहाज के कप्तान एडवर्ड जे स्मिथ, जो जहाज के टूटने के बाद कहाँ पे गायब हुए ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। तो बर्फ की चट्टान जब सामने आई तो वह अधिक गति के कारण टाइटैनिक जहाज समय पे मुड़ नहीं पाया और चट्टान से जाके टकरा गया। और ये जो चट्टान था ये करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग होके आया था, ये जो आइसबर्ग था, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गया और लगभग 11:40 PM पर रात में ये जहाज डूबने लगा। तकरीबन 2:20 AM यानी कि रात के 2:20 बजे ये जहाज पूरी तरह समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस पे ये जहाज जब डूबा था तो उस समुद्र का पानी जो था वो इतना ज्यादा ठंडा था जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा रहना मुश्किल की बात थी। जब ये जहाज डूबने लगा तो जहाज से महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट के सहारे बाहर उतारा जाना स्टार्ट हो गया। लोगों में खौफ का माहौल हो गया था। लगभग 2 घंटे 40 मिनट के बाद टाइटैनिक जहाज पूरी तरीके से पानी में डूब गया, जिसमें सवार 1517 लोगों की जान चली गई। 306 लोगों की लाशें मिली। बाकी लोग कहाँ गए, उनकी लाशें कहाँ गई ये कहना मुश्किल है। जब ये जहाज डूबा, जब ये जहाज को बनाया गया तो ऐसा कहा गया था ये जहाज कभी डूब नहीं सकता था, जैसे कि हम लोग टाइटैनिक मूवी में सुनते हैं। लेकिन व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि टाइटैनिक डूब नहीं सकता है। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है। टाइटैनिक जहाज को बाद में ढूंढा तो गया, लेकिन ये इतनी जर्जर अवस्था में थी कि इसको बाहर निकालना नामुमकिन था। बाद में क्या हुआ, कहते हैं कि इस जहाज को बनाया गया था तो कहा गया था कि ये जहाज कभी नहीं डूबने वाला है, और जहाज इसी वजह से इस जहाज में केवल 20 लाइफ बोट्स को रखे गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं, और ये जो लाइफ बोट सिर्फ 20 ही थे तो सिर्फ ये 1/3 लोगों को ही बचा सकते थे। The ship was eventually rediscovered in 1985 by then US Navy officer Robert Ballard। यानी कि इस जहाज को 1 सितंबर 1985 को अटलांटिक सागर में इस जहाज को ढूंढ लिया गया था। इस जहाज का मलबा ढूंढ लिया गया था लगभग 73 साल के बाद। और ये जब जहाज मिला था तो ये 2 टुकड़ों में बटा हुआ मिला था और लगभग 600 मीटर की दूरी पर इनके दोनों टुकड़े अलग अलग होके रखे हुए थे। The part of the Atlantic where the wreck of armed Titanic life submerged today is located approximately 370 miles southeast of St. John's, Newfoundland। तो ये जो सिर्फ 370 माइल्स की दूरी पे इस जहाज के टुकड़े जो थे वो एक दूसरे से अलग अलग करके रखे गए थे, और इस जहाज को ढूंढा था बेलार्ड ने, जो कि यूएस आर्मी के एक पर्सन थे। तो बेलार्ड ने इस जहाज से कुछ भी लेने से मना कर दिया क्योंकि जब उनको 1912 की डिजास्टर की कहानी समझ में आई तो वो बहुत चिंतित हो गए, और इस जहाज पे इनको जो भी कुछ मिला वहां से कुछ भी लाने के लिए ये तैयार नहीं हुए। और बेलार्ड को सिर्फ 12 दिन का समय दिया गया था टाइटैनिक को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्होंने 8 दिन में इस जहाज को ढूंढ के इसका पूरा काम कंप्लीट कर दिया। तो अब हम बात करते हैं इस जहाज में अलग अलग क्लासेस में कितने पैसे खर्च करके आप इस जहाज में यात्रा कर सकते थे। तो इस जहाज में अलग अलग क्लासेस थे जिनकी कीमतों में जमीन आसमान का फर्क था। इस जहाज की जो फर्स्ट क्लास की टिकट थी उसकी कीमत थी $4,350, जो कि करीब 2,90,000 रुपए होते हैं आज के ज़माने में। सेकंड क्लास में सफ़र करेंगे अगर आप तो इसकी कीमत थी $1,750 यानी कि 1,16,000 रुपए, और थर्ड क्लास में सिर्फ $30 खर्च करना पड़ता यानी कि सिर्फ 2,000 रुपए। अगर आज हम इस जहाज में सफ़र करते तो इसकी फर्स्ट क्लास की कीमत लगभग 50 लाख रुपए होती। तो ये जहाज इतना ज़्यादा महंगा था और लोगों को लगा कि ये जहाज सपनों का जहाज है, इसलिए वो लोग यात्रा करने के लिए तैयार हुए
पर किसी को क्या पता था कि ये उनकी पहली और आखिरी यात्रा होने वाली है। अब बात करते हैं हम टाइटैनिक जहाज पे बेस्ड एक मूवी बनाई गई थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। तो टाइटैनिक जहाज पे कई सारे फिल्म्स आए, डॉक्यूमेंट्स बनी, जिनमें से 1997 में बनी फिल्म टाइटैनिक सबसे ज़्यादा फेमस हुई। इसमें मुख्य कलाकार थे लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसेंट। इस फिल्म में उस वक्त के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म यही बनी थी। टाइटैनिक जहाज को बनने में सिर्फ 35 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए थे, लेकिन जब ये मूवी बनी तो इसमें 1000 करोड़ लागत लगी थी। तो आप जान सकते हो कि मूवी जो है वो रियल जहाज से कितनी ज्यादा महंगी थी। और लोगों का ये भी कहना है कि इस जहाज में बहुत सारे खजाना जो था वो लेके जाया जा रहा था न्यूयॉर्क सिटी की तरफ। तो गवर्नमेंट जो है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इस जहाज को बाहर क्यों नहीं निकालती, इस जहाज पे रखे हुए सोना चांदी जो भी थे महंगे चीजें उसको बाहर क्यों नहीं निकालती। तो इस जहाज को बाहर निकालने के लिए कितनी सारी कंपनियां आगे आई, लेकिन वो इस जहाज को निकालने में इतना ज्यादा पैसा खर्च कर देती, लेकिन जहाज पे मिलने वाले सामान की जो कीमत थी वो अब बहुत ज्यादा गिर चुकी थी। तो खर्चा उनका ज्यादा आता लेकिन उनको लाभ बहुत कम मिलता। इसलिए कई बार इस काम की तरफ ध्यान भी दिया गया कि क्यों ना इस टाइटैनिक जहाज के मलबे को बाहर निकाला जाए, लेकिन खर्चे को देखते हुए सभी ने इस काम को करने से मना कर दिया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर, और वीडियो को देखते रहिएगा। मैं हूं संगीता झा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।